খুব মাহাত্ম্য। ওখানে নিত্যানন্দ প্রভু আছে, কিন্তু ওখানে নিত্যানন্দ প্রভু हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जसमीता माता जी, सुमिता माता जी, शोभा माता जी, ममता माता जी, हरे कृष्णा। कामनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी को, हरे कृष्णा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी को सभी चरणों में भक्तों के दंडवत प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूजा बताइए, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सुधा माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा अज्ञान सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदा। बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादी भाई भव तोरिया जाय। जहर प्रसादी भाई भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। आर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति, इसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहर चरितो, विदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया, ते हो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, ते हो मोर पद छाया। ये विजय शुक त्रिभुवन, ये विजय शुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव
हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। आज तो एक ही लिंक है ना, दो लिंक तो नहीं है? आज एक ही लिंक है प्रभु जी। धन्यवाद। ये कल बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सभी भक्त सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। पूजा माता जी हरे कृष्णा। के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गाया आपने जी माता जी, पूजा माता जी, फिर कुछ बोल दीजिए, सुना दीजिएगा कुछ। माता जी ने बहुत सुंदर। माता जी अगर टाइम रहेगा ना तो वो वाला गाना गाइए ना। गाना नहीं, भजन। सॉरी प्रभु जी, भजन गाइए ना। और राधा कृष्ण प्राण मुरा जुगल किशोर। माता जी बहुत अच्छा गाती है। जी माता जी गाइए। जैसे आपकी आज्ञा। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मरने गति यार नाही मोर। जीवन मरने गति यार नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदी रकुले केली कदंबी रबना। कालिंदी रकुले केली कदंबी रबना। रतन बिदीरा पर वो सब दूजना। रतन बिदीर पर वो सब दूजना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा। श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा। चामर दुलाबो कबे गिरिबो मुख चंद्र। चामर दुलाबो कबे गिरिबो मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाठिया मला तीर मला
विबुधु हर गले आसिया मला तीर मला विबुधु हर गले अधरे तुलिया दिबो कपूर तंबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राण मूरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखादि यत सखी वृंदा ललिता विशाखादि यत सखी वृंदा अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवन मरने गति यार नाही मोह जीवन मरने गति यार नाही मोह राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्णा हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। कृष्ण सर भक्त को हरि बोल माता जी, हरि धन्यवाद बोल माता जी। प्रभु प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी हे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम, दंडोत सब प्रणाम। शुक्रिया दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, गुरु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। सब लोग एकता सोमानी। एकता माता जी। हरे कृष्ण। जी, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री गुरु दीनतारिणम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो मेरे पास श्रीमद् भागवतम की किताब है। भागवतम का पहला स्कंद है। हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की असीम अनुकंपा है कि एटलीस्ट वो हमें प्रेरणा दे रहे कि आप भागवतम का अध्ययन करें। भागवतम है, दूसरों के साथ बैठकर इस भागवतम का रसास्वादन करें। तो इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद जी के और संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा को हम बार बार हम नमन करते हैं कि इस भागवतम को हम थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतार सके, तो ये हमारी जीवन की परम सिद्धि होगी। ठीक है, तो मैं जी, तो भागवतम शुरू करें। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, आदेश दें। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरुदेव, आदेश दें गुरु जी। जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और जी, तो हम शुरू करें। तो शुरू करते हैं। तो मैं भागवतम का जो पहला स्कंद का पहला अध्याय है उसको मैं व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। और जी, ओके जी। तो आपको जब आध्यात्मिक प्रशिक्षण में अगर मिलता है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ पहला स्कंद का पहला अध्याय।
जी, तो पहला अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा। अजीब तरीके से आ रहा है। देखो मैंने भेजा है, देखो आ रहा है क्या, देखो आपके पास। आ गया गुरुजी। गुरुजी अभी तक तो नहीं आया। आया है गुरुजी। जी गुरुजी आया है। जी, तो आप क्लिक करके देखिए ओपन हो रहा है क्या। ओपन नहीं हो रहा जी। जी, ओपन नहीं हो रहा है। ओके, गुरुजी हो गया ओपन मुनियों की जिज्ञासा। ओपन हो गया गुरुजी नहीं हो गया गुरुजी। मैं दोबारा ओपन हो गया गुरुजी। हाँ गुरुजी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। जी, अभी ये देखिए, ये शायद होगा, पता नहीं मुझे क्यों नहीं ओपन हो रहा है। हाँ देखिए, अभी मैंने भेजा है, देखो और एक कॉपी, शायद वो हो सकता है, पीडीएफ फाइल है। जी, हो गया गुरुजी, हो गया। जी हो गया ओपन है। हो गया गुरुजी। ठीक हो है। गया हो गया। जी, तो अभी देखिए कि सुबह क्या हुआ था कि हमारे घर में कोई लाइट नहीं थी और अभी मैंने वाईफाई कनेक्शन ले लिया है घर पे, तो इसके लिए मैं मोबाइल का रिचार्ज नहीं मारता हूँ। तो जब लाइट नहीं रहेगी तो हमारा क्लास नहीं हो सकता है। ओके, तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि लाइट हमेशा बनी रहे। जी, तो प्रस्तावना है। देखिए ये भागवतम का किताब है मेरे पास, तो आप इसको खरीद लीजिए कृपया करके, है ना। ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, 500 रुपए तक अमेजोन में अवेलेबल है। तो कम से कम 1 साल हम इसका अध्ययन करेंगे, है ना। एक एक अध्याय के बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये कंटिन्यू शुरू रहेगा भागवतम। तो आप इसको खरीद लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा। और अगर किताब रहेगा तो आप उसमें क्या बोल सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से, है ना, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी। जी, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भागवत के पहला स्कंद का प्रस्तावना पढ़ रहा हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और ऑन ही रखिए। अगर आपको रिमूव किया जाता है तो आप समझ जाइए, लेकिन बाद में रिमूव नहीं किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा आपको। जी, तो श्रीमद् भागवत ये भगवान का साहित्यिक अवतार है और ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इनका उदय हुआ। तो हमने पिछले एक हफ्ते से हम भागवत का महात्म्य के बारे में चर्चा किया। जो धुंधुकारी और गोकर्ण जी की कथा हमने सुनी, फिर हमने सनक आदि ऋषि और नारद मुनि की कथा सुनी, फिर हमने सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषि मुनियों के बीच जो संवाद हुआ था भागवत को लेके वो हमने सुना। फिर हमने भक्ति देवी है वह किस तरह से नारद मुनि से मिलती है, इसके बारे में भी हमने काफी चर्चा की है। तो हम में से किसी को ये डाउट है कि भागवतम मुझे, है ना, भागवतम ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो हमें भागवतम की कृष्ण की तरह पूजा करनी चाहिए।
और हो सके तो आप अपने अल्टर में भी भागवतम रख सकते हैं। अल्टर पता है आपको, जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर होता है ना। आवाज मेरा आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? जी आ रही आवाज। आ रही है गुरुजी। जी जी ठीक है। तो ओके, तो इस तरीके से जी, तो 4 चीजें हमने देखी थी। सब लोग जरा लिखिए कि भागवत महात्म्य में हमने 4 डायलॉग सुनाए, हमने पढ़ाई किए थे। सबसे पहला डायलॉग था भक्त, पहला संवाद। अगर आप लिखेंगे तो आपको ये सब याद रहेगा। देखो नहीं तो क्या होगा पता है क्या, अगर आप ऐसे ही बैठेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कभी भागवत सुनी भी थी। तो थोड़ा सा पेन और पेपर लेके बैठने का कष्ट कीजिए, है ना। अगर आप पेन पेपर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के कुछ हो रहा है। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो फिर आप मोबाइल में टाइप कीजिए, है ना। ठीक है जी। तो पहला डायलॉग हुआ था भक्ति देवी और किनके बीच हुआ था? भक्ति देवी और नारद मुनि के बीच। नारद जी के। जी। दूसरा डायलॉग हुआ था नारद मुनि और सनक आदि ऋषियों के साथ, सनत महाराज। हाँ, चतुष्कुमारों के साथ हुआ था। तीसरा डायलॉग हुआ था सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि। और चौथा डायलॉग किसमें हुआ था? जी, चौथा डायलॉग किसमें हुआ था? चौथा संवाद हुआ जो गोकर्ण है, गोकर्ण और सुखदेव और नारद जी। नहीं, गोकर्ण और धुंधुकारी या और अगन थे वहां पर भागवत सुनने के लिए। तो ये चार डायलॉग थे, है ना, भागवत महात्म्य में। अगर आपको कोई बताएगा कि भागवत महात्म्य क्या है तो ये 4 चीजें आपको बताना है, ठीक है जी। तो भागवत में हम देखते हैं कि एक ही यहाँ पर क्या बोल सको कि एक यहाँ पर बहुत जरूरी योग्यता है भागवत सुनने की। कौन बताएगा वो योग्यता क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। भागवत सुनने की सबसे जो क्या है जी, शिनू मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों को प्रणाम। भागवत कथा सुनने की सबसे बड़ी क्वालिटी की एकाग्रता, गुरु की शिक्षाओं पर पूर्ण विश्वास, विनम्रता का भाव, मन के दोषों पर विजय प्राप्त। समझा नहीं मैं क्या? नहीं, मन की एकाग्रता। ओके जी। तो मन की एकाग्रता का अर्थ है कि हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, है ना। ध्यान पूर्वक सुनना हमारा ध्यान तो मुझे फिर आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? कट कट के बीच बीच में कट जाती है। अरे गुरुजी कट रही है जी। ओके, अगर मैं मोबाइल से प्रवचन दूं फिर तो मेरा स्क्रीन थोड़ा कम दिखेगा, और अगर लैपटॉप से देता हूं मैं तो मेरा स्क्रीन पूरा दिखता है। तो लेकिन मोबाइल में भी वही वाईफाई कनेक्शन है। अब आ रहा है गुरुजी? पता नहीं, शायद आ रहा है या एयरफोन लगा लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। एयरफोन कहाँ लगे? ठीक है। तो भागवत पुराण के बारे में हम चर्चा करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना ले रहा हूं, ठीक है। भागवत पुराण है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। तो भागवतम का उदय कभी हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक वृंदावन चले जाते हैं तो भागवतम का प्राकट्य हुआ।
जिस मनुष्य ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें उसे पुराण से भाग प्रकाश। तो कलयुग के अज्ञान के गहन अंधकार के कारण, तो कलयुग का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है जी? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। कलयुग का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? गहन अंधकार। तो इसको आप देखिए, अगर ये चीजें हम डिस्कस करें, आप लिख लेंगे ना, तो आपको पूरा भागवतम है वो हमेशा याद रहेगा। तो कलयुग का गहन अंधकार क्या है जी? तितली मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कल आपने बताया था अभी 2-3 क्लास पहले कि अपने को स्वामी समझना और सबसे बड़ा ज्ञानवान समझना कि मेरे को सब आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ा गहन अंधकार क्या है कि मैं स्वामी हूँ, ये घर मेरा है ना, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चा मेरा है ना, ये कमीज मेरी है, बराबर है। ये छोटे छोटे चीजों में हम अपने आस्था लेके बैठते हैं, तो वही हमारा गहन अंधकार है। शरीर है, ये मेरा है, तो ये सब अहंकार है। तो इससे हम दृष्टि खो जाती है। क्यों दृष्टि खो जाती है? क्योंकि हम हमारा जो आइडेंटिटी है उसको हम गलत तरीके से समझते हैं कि है ना, मैं अजय गोपाल दास हूँ, या फिर मैं ये हूँ, है ना, मेरा नाम ये है, मैं भारतीय हूँ, मेरे है ना, मैं अमेरिकन हूँ। तो ये सब अज्ञान है, प्रभुपाद कहते हैं, है ना। तो कभी कभी फिर ये भी होता है कि मैं इस परिवार का हूँ, है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, तो ये मैं पहले इसकी तरफ देखूंगा। तो इतना सब चीजें है कि इतना हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं उसको। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ। तो इसलिए ये गहन अंधकार का कारण अपनी दृष्टि खो दी मतलब अभी मैंने अज्ञान का चश्मा पहना है ऐसे। तो जैसे मैंने अज्ञान का चश्मा पहना है, तो मुझे पूरी दुनिया है वह भ्रम से ही मैं अज्ञान के चश्मा को निकालकर ज्ञान का चश्मा पहनता हूँ, तो मुझे पूरी दुनिया है वह साफ साफ दिखाई देती है। तो इसलिए हम सबसे पहले किनको प्रणाम करते हैं? पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु को। ज्ञानांजनतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। क्योंकि उन्हीं के कारण ज्ञान का चश्मा दे रहे हैं, है ना। लेकिन बार बार आता है, क्योंकि जैसे ही सत्संग हट गया हमारे से, तो तुरंत फिर ये अज्ञान का चश्मा वापस ऐसे आ जाता है ना जी। तो भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा। मौखिक परंपरा मतलब, इसको भी लिख लीजिए, मतलब पहले गुरु बोलता था और शिष्य उसको अपनी दोनों कानों से सुनता था। समझ में आ रहा है? पहले ये किताब, पेन, पेंसिल ये सब नहीं होता था। तो पहले के जो लोग होते उनको श्रुतिधर कहा जाता था। श्रुतिधर का अर्थ है कि एक बार वो सुन लेना तो कभी उसको भूलते नहीं थे वो। तो इसलिए ये मौखिक परंपरा मतलब मुख के द्वारा गुरु ज्ञान देता था और शिष्य कानों के द्वारा उसको आत्मसात करके हृदय में धारण करता था, है ना। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या? अभी ऐसा हो रहा है? तो अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? हम भूल जाते हैं, है ना, बराबर है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मुनि और भक्ति देवी का क्या संवाद हुआ था, तो आपको बहुत याद करना होगा, बराबर है। शायद बहुत याद करना होगा कि क्या डायलॉग हुआ था, क्या बोली थी भक्ति देवी, ये ज्ञान वैराग्य कौन थे, उसके पति थे या पुत्र थे, ये भी शंका आएगी, बराबर है कि भूल जाते हम। तो इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग, हमारा जो मति है वो इतना भ्रमित होता है कि भूल जाते हैं। तो वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। भागवतम स्वयं श्रील व्यासदेव के द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है।
इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में की थी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यासदेव ने भागवत अपने मन से लिखा क्या? तो ये बहुत जरूरी चीज है कि व्यासदेव जी ने भागवत अपने मन से लिखा या गुरु की आज्ञा से लिखा? गुरु की आज्ञा से। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए कि व्यासदेव जी ने भागवतम ग्रंथ ये अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में लिखा था। और वैदिक वाग्मय रूपी परिपक्व फल कहते हैं। परिपक्व फल का अर्थ है कि ऐसा फल है वह पूरी तरीके से पक गया है। भागवतम ये वैदिक वाग्मय रूपी वृक्ष, मतलब एक वृक्ष है जिसको वैदिक शास्त्र कहा जा सकते हैं। 108 उपनिषद है, 18 पुराण है ना, 4 वेद है। इन सारा जो वृक्ष है उसका परिपक्व फल क्या है? तो लिखिए श्रीमद् भागवतम। ओके, भागवतम में उसका परिपक्व फल है। तो भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को इसका सार हृदयगम्य कराया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे और राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य छोड़ दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है कि आप महान संत तथा भक्तों के गुरु हैं। मैं समस्त मनुष्य के लिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति अभी मरने वाला है, कृपया मुझे बताइए कि उसको क्या करना चाहिए। तो मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधना का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या सवाल पूछते हैं परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसने क्या करना चाहिए। इसे कौन सी फिल्म में बताया गया है कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? एक फिल्म भी है ना, जो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की आनंद फिल्म है, अगर आपने देखी होगी तो। हाँ, देखी होगी। कितने लोगों ने फिल्म देखी है आनंद फिल्म? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, बहुत कम लोग देखते हैं फिल्म लगता है। ओके जी। तो देखिए उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि राजेश खन्ना वो मरने वाला होता है, उसको कैंसर होता है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जितने भी दिन मेरे बचे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? मुझे भगवद गीता। राजेश खन्ना भक्ति करता है क्या? राजेश खन्ना भक्ति नहीं करता है। वो तो सबको गुरुजी उसके अधूरे काम करना चाहता था, वो जो उसके रह गए थे जिंदगी में, जो वो चाहता था वो काम कर। जितने भी उसके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। मतलब जितनी उसकी भौतिक इच्छाएं है ना। आपने सुना है जब कोई मरने वाला व्यक्ति होता है आपके घर में भी अड़ोस पड़ोस में, तो उसको क्या क्या परिवार वाले बोलते हैं कि इसको जो अच्छा लगता है ना उसको दे दो, उसको खाने को जो अच्छा लगता है वो दे। हाँ, तो ये सब चीजें होती है, तो ये अज्ञान है, बराबर है। इसी को अज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे पास 7 दिन है, मैं क्या करूं, बताइए मुझे, मैं क्या करूं। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक संबंध रखते हैं,
तो सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया तब सूत गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। तो जनसाधारण के अध्यात्म इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण के हेतु एक यज्ञ किए थे। कौन सा यज्ञ था वो यज्ञ था कि भागवतम यज्ञ, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। बराबर है। ज्ञान यज्ञ मतलब क्या होता है? जिसमें एक श्रोता होता है और वक्ता होता है। तो अभी हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं ऑनलाइन? तो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ है ना। लेकिन वो ज्ञान यज्ञ का क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा ध्यान होना चाहिए, है ना। हमारा ध्यान नहीं है तो ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा हमें नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि सूत गोस्वामी आप हमें वैदिक ज्ञान का सार बताइए, तो उन्होंने भागवतम के 18,000 श्लोक सुना दिए। भागवतम में कितने श्लोक हैं? तो अंडरलाइन कीजिए, भागवतम में 18,000 श्लोक भागवतम में है। तो भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों में सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनते हैं। तो एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। पहला है गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच होता है और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा शौनक ऋषियों के बीच होता है। तो ये 2 बार होता है भागवत। कई बार लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये सूत गोस्वामी अचानक कहाँ से आ गए। बराबर ऐसा होता है। हम जब पहली बार भागवत लिए थे तो काफी लोगों का ये सवाल था ना, सूत गोस्वामी कैसे आ गए अचानक, और ये ऋषि मुनि नैमिषारण्य के कैसे आ गए अचानक। तो अचानक नहीं आए कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाना शुरू किया था उस समय सूत गोस्वामी वहां पर बैठे थे और फिर सूत गोस्वामी ने वही भागवत जो अपने गुरु से सुना था तो उन्होंने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाया। तो सूत गोस्वामी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए, कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ठीक है। व्यास जी भी थे ना। मैंने क्या सवाल पूछा? सूत गोस्वामी के गुरु कौन है? अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है आपको कि सूत गोस्वामी के गुरु कौन है? तो सूत गोस्वामी के गुरु है सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सूत गोस्वामी के गुरु है सुखदेव गोस्वामी। हाँ, नहीं तो मैं पूरा भागवत सुनाने के बाद आप बोलोगे कि सूत गोस्वामी के गुरु व्यासदेव जी है तो फिर मेरा दिमाग बहुत घूम जाएगा फिर, क्योंकि अगर राम की बात कहा कि राम की पत्नी कौन है तो कोई अलग नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बिगिनिंग में पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो श्रील प्रभुपाद जी है, ये पहला स्कंद लेकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं और वहां पर वह इसी भागवतम को लेकर अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने 1977 तक भागवत के 10 स्कंद का अनुवाद किए थे और भागवतम के 11 स्कंद और 12वें स्कंद का अनुवाद कौन करते हैं इस्कॉन में? मैंने एक बार नाम बताया, उनके शिष्य का नाम क्या था जिन्होंने 11 और 12 का अनुवाद किया? उनका नाम था हृदयानंद गोस्वामी महाराज, हृदयानंद गोस्वामी और
गोपी पराणधन दास, ऐसे दो लोगों ने किया, गोपी पराणधन दास और हृदयानंद गोस्वामी। ठीक है, तो अभी हम भागवत में प्रवेश करते हैं। तो भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय आज हम कवर करते हैं। कवर तो नहीं होगा क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो इसका हम अनुवाद ही लेते हैं। सब लोग पीडीएफ फाइल को खोले। अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको दिखाई दे रहा है? उस स्क्रीन में, उस पीडीएफ में देखिए, है ना? जी जी ओम गुरुजी। नमो भगवते वासुदेवाय करके लिखा है। मैं, हे प्रभु, मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण है को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान को पहले प्रणाम करते हैं। हाँ? जन्मादि अस्य यत अन्वयात् इतरत्र अर्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम धीमहि। तो ये पहला श्लोक है, तो इसको हमने याद किया था, है ना? तो इसका सुर मैं आपको गा के बता रहा हूँ, है ना? जन्मा आदि यस्य यत अन्वयात् इतरत च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय च आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इसका ये गाने का तरीका है।